नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल शिवा फॉर एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 13 के फॉर्म के बारे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आज हम बताएंगे कि किस तरह भरा जाएगा ये फॉर्म। तो नॉर्मली अपने अप्लाई लिंक पे आपको आ जाना है सरकारी रिजल्ट के थ्रू। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 ऑनलाइन फॉर्म 2025 का। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो मेन डेटें हैं, जैसे फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, फीस वगैरह, इन सब के बारे में पता चल जाएगा। एज 18 से 30 की है इसमें, और मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन यानी 10वीं 12वीं और बीए तीनों के लिए फॉर्म है। तो अपन ये चलते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के बाद रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों के ऑप्शन है। तो जिनमें भाइयों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में हम नॉर्मली रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे और नॉर्मल वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आपको देखना है आपको आधार का नंबर। आधार नॉर्मली सबके पास होता है, तो अपना आधार नंबर डालना है इसमें। दोबारा से वेरीफाई आधार नंबर डालना है और चेक बॉक्स क्लिक करके इसका आपको इंस्ट्रक्शन को आप दोबारा हिंदी में पढ़ सकते हैं। क्लिक करने पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पढ़ के चेक बॉक्स क्लिक करके और सेंड OTP पे सेंड कर दें। मैं कर देता हूँ 1 मिनट। जैसे ही आपका OTP ओके हो जाएगा, अपर विंडो में आपको ओके सक्सेस का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। आपको नॉर्मली ओके कर देना है। फिर नीचे चलेंगे अपन कैंडिडेट नेम, जो भी आपका नाम है, जो आधार कार्ड में मेंशन है, ये 10वीं मार्कशीट पे, वो आपको भरना है। फिर दोबारा से वेरीफाई कैंडिडेट नेम दोबारा भरना है। हर नाम पिता का, माता का, सबके 2 बार भरे जाएंगे। इसमें पूछ रहा है आपका ने कभी आपका नाम चेंज किया है या तो नो, आपने नो सिंपली नो करना है। फिर जेंडर पूछा जाएगा 2 बार। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ वो भी 2 बार ही भरनी है। फादर नेम ये भी 2 बार ही भरना है। मदर नेम भी 2 बार भरना है। मैट्रिकुलेशन आपने कब करी थी, कहाँ से करी थी, यूनिवर्सिटी, ये भरना है। उसमें वही है। इसके बाद में आपका रोल नंबर जो 10वीं का है, फिर वेरीफाइड रोल नंबर करना है। आपने कब पास करी थी 10वीं, इसके बताना है। उसके बाद में आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है, आपको उसमें ये डालना है। आपने 10वीं का रखी है, 12वीं है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी मेल ID और मेल ID डालने के बाद में नॉर्मली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं करता हूँ। एक चीज़ हो दोस्तों, इसमें आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद में OTP भी डालना होगा और मेल ID का भी OTP डालना होगा। जैसे आप ओके कर देते हैं तो सक्सेस हो जाएगा और ओके क्लिक करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ शो हो जाएगा। आपको ये कॉपी कर लेना है या फिर लिख लेना है अपनी नोटबुक वगैरह में और कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर आपका मेल पर या फिर SMS पर के थ्रू आपको पासवर्ड भी आपके पास शो हो जाएगा, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों डालकर और कैप्चा कोड डाल करके साइन इन कर लेना है। मैं साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद में आपको जो आपका पुराना पासवर्ड है, जो आपको SMS के थ्रू प्राप्त हुआ था, उसको यहाँ डालना है। और उसके बाद में आपका नया पासवर्ड जो कि आपको स्वयं जनरेट करना होगा, जिसमें आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और साथ में एडिशनल लेटर सब प्लस करके ये गाइडलाइन नीचे और दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड जनरेट करना होगा। चलिए मैं कर देता हूँ। आप एक बार चेक कर लीजिए किस तरह पासवर्ड है। जैसे कि मैंने डाल दिया है, A कैपिटल है, ALWA@123। इस तरह पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा। फिर दोबारा कंफर्म करना है पासवर्ड आपको। उसके बाद में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको कहाँ पर जन्म हुआ था, मदर्स मिडिल नाम क्या है, फेवरेट मूवी कोई, फर्स्ट स्कूल आपका जो भी है, या फिर फेवरेट बिजनेस को जो भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर में दे सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको दोबारा से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था
आपको वो डालना है, ये कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन कर लेना है। इसके बाद में आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, EWS, SC, ST, OBC, जनरल, जो भी है आपका, ये भी 2 बार भरना है आपको। नेशनलिटी आपकी इंडियन। इसके बाद में कोई विजिबल मार्क्स आपकी बॉडी पर जो भी हो आपको डालना है, स्मॉल ऑन फेस है, स्मॉल ऑन नेक, जो भी है आपका डाल देना है। इसके बाद में आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। इसके बाद में आपका एड्रेस डालना है, स्टेट कहाँ से है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड आपका, और आपका प्रेजेंट एड्रेस आपका वो दूसरे एड्रेस से सेम नहीं है तो आपको सेकंड एड्रेस भी डालना होगा। अगर नहीं है तो आपको यस कर देना है और नहीं तो नो रहने देना है। कर देता हूँ। इसी पर सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, करते ही आपका सक्सेस होने पर ओके कर देना है। नेक्स्ट उस पर आपको OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इसको डिक्लेयर करना होगा और सेक्शन वो क्लिक करके प्रीव्यू OTR जो आपने डिटेल भरी है आपको चेक करनी हो तो प्रीव्यू OTR कर सकते हैं, नहीं तो डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपना फॉर्म, अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरता, अपन ने अभी रजिस्ट्रेशन कराया, इसके बाद में आपको यहाँ से फॉर्म भरना है। तो ये जो यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है इस पर अप्लाई नॉर्मली कर देना है। यहाँ पर आपको डिटेल्स पूरी दे दी जाएंगी, इसको गाइडलाइन पढ़ के फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने जो डिटेल भरी है आपको डिटेल अपने आप ही शो हो गई इसमें अंदर, और नॉर्मल नेक्स्ट कर देना है। ओके। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा एक्सपेरिमेंट कभी करा है आपने, हाँ यदि हाँ है तो ठीक है, नहीं तो नो कर देना है। या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको है तो यस, कभी रहे हैं तो यस, नहीं तो नो करना है और सेव एंड नेक्स्ट नॉर्मली ओके। फिर आपसे पूछेगा प्रेफरेंस में आपको कहाँ पर है एग्जामिनेशन, आप जहाँ पर भी देना चाहें, जहाँ भी आपका सिटी है वहाँ का आप पास का भर सकते हैं। जैसे मैं भर देता हूँ, अजमेर भर देता हूँ, कहीं पर भी जो भी हम देना चाहें वहाँ कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कोई बेंच मार्क डिसेबिलिटी 40% से वो है, यस नो, ये आपको पहले अपन दे चुके हैं इसका, तो ये ऑप्शन खुले हुए नहीं होंगे, ऑफ ही होंगे। नॉर्मली सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपसे पोस्ट रिलेटेड डिटेल पूछी जाएगी, आपका जहाँ पर भी है वो है, सेंट्रल का है, मतलब है पोस्ट कोड, आपको कोड आप डिटेल नोटिफिकेशन में आपकी इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। जैसे मैंने भर दिया है, पोस्ट नेम आ गया है रजिस्ट्रेंट का। उसके बाद में जो लेवल है वो हायर सेकेंडरी का है, इसका यहाँ भी ले लेगा ये। इसके बाद में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले में आपको दे देना है। जैसे मैं दे देता हूँ 1 मिनट। यहाँ पर आपको मैंडेटरी नहीं है इस कॉलम को भरना, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ दो। इसके बाद में आप कोई एक्सपीरियंस है इस पोस्ट के लिए आपका, यदि हाँ है तो यस, नहीं तो नो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देना है। और एज रिलेशन आपको चाहिए OBC का या फिर जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको कर देना है सेलेक्ट एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जहाँ भी कोई दिक्कत होगी ये फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं। इसके बाद में आपको नॉर्मली अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, अगर स्कैन कोड डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको कैप्चर लाइव फ़ोटो, आपका जो वेब कैम है उसके थ्रू ली जाएगी फ़ोटो। उसके बाद में सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके लिए आपको 10 से 20 KB का JPG फॉर्मेट में सिग्नेचर होना चाहिए। और साथ में आपके 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हाइट और 3 सेंटीमीटर पे क्लिक हुआ होना चाहिए। इसके बाद में अपलोड करने के बाद में नॉर्मली सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको प्रीव्यू शो हो जाएगा और आपको फीस सबमिट करके फॉर्म कंप्लीट कर देना है और आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है और अपने पास सावधानी से रख लेना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।